एक आदमी को अचानक एक जादुई बकरी मिल गई जो सोने के सिक्के गिराती थी। उसे लगा अब तो वो अमीर बनने वाला है और खुशी खुशी अपने दोस्तों के सामने जाकर शेखी बघारने लगा। लेकिन घर लौटने पर पता चला बकरी छोटी हो गई है और अब वो सिक्के नहीं गिरा रही बल्कि बिल्कुल आम बकरी की तरह गोबर कर रही है। दरअसल यह आदमी बहुत ही गरीब था। उसने हाल ही में अपनी सारी जमा पूंजी आटे की एक बोरी पर खर्च कर दी थी, लेकिन तभी तेज आंधी आई और पल भर में उसका सारा आटा उड़ गया। पहले से ही गरीब अब और भी बदहाली में पहुंच गया। गुस्से में वह सोचने लगा, चलो उस देवता से ही सवाल करता हूँ जो हवा पर राज करता है। आदमी लंबी यात्रा करके रेगिस्तान पहुंचा। अचानक उसे एक जबरदस्त आंधी मिली। उसने तुरंत झुककर हवा से बचने की कोशिश की। यह देखकर हवा के देवता को लगा कि आदमी उसे प्रणाम कर रहा है। देवता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी ने रो रो कर बताया कि आंधी ने उसका आटा उड़ा दिया और अब उसका जीना मुश्किल है। यह सुनकर हवा के देवता को दया आ गई। उसने उसे एक जादुई बकरी दी। बस हिल जा कहना होगा और सोने के सिक्के गिरेंगे। लेकिन देवता ने चेतावनी दी, घर पहुँचने से पहले इसे मत आजमाना। पर आदमी की जिज्ञासा ज्यादा थी। आधे रास्ते में ही उसने मंत्र बोला, हिल जा। बकरी हिली और सोने के ढेर सारे सिक्के गिरे। आदमी खुशी से झूम उठा, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन रात हो चुकी थी तो वो दोस्त के घर ठहर गया। उसने दोस्त से कहा, ध्यान रखना, इस बकरी से हिल जा मत कहना। लेकिन यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी थी। जितना उसने रोका, दोस्त की जिज्ञासा और बढ़ी। जैसे ही आदमी सोया, दोस्त ने मंत्र बोल दिया। बकरी ने फिर सिक्के गिरा दिए। लालच में दोस्त और उसकी पत्नी ने असली बकरी बदलकर एक साधारण बकरी रख दी। अगले दिन आदमी घर पहुंचा और मंत्र बोला, लेकिन सिक्कों की जगह बकरी ने गोबर गिरा दिया। गुस्से में उसे लगा कि हवा के देवता ने उसे धोखा दिया है। वह फिर से देवता के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा। देवता को तुरंत समझ आ गया कि उसने बीच रास्ते में ही मंत्र आजमा लिया था। फिर भी देवता ने उसे डांटा नहीं, बल्कि एक जादुई मेज पोष दिया। बस कहना था, मुझे खाना दो और स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाते। फिर से चेतावनी मिली, घर पहुंचने से पहले मत आजमाना। लेकिन आदमी ने वही गलती दोहराई। उसने मंत्र बोला और सचमुच स्वादिष्ट खाना सामने आ गया। इस बार भी वह दोस्त के घर रुक गया और फिर वही बात, कभी मत बोलना कि मुझे खाना दो। अब अंदाजा लगाइए आगे क्या हुआ। दोस्त ने मौका पाते ही मेजपोश चुरा लिया और नकली रख दिया। घर जाकर जब आदमी ने मंत्र बोला तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसे अब भी दोस्त पर शक नहीं हुआ। फिर से देवता के पास गया। इस बार देवता ने उसे एक लकड़ी की छड़ी दी और बोला, घर पहुंचने से पहले इसे मत चलाना। मगर जिज्ञासु आदमी फिर वही गलती कर बैठा। उसने मंत्र बोला, चल पड़ो। छड़ी जीवित हो गई और उसकी धुनाई करने लगी। आदमी चिल्लाने लगा, तब जाकर छड़ी रुकी। उसे लगा इसका क्या फायदा। रात को वह फिर दोस्त के घर रुका और इस बार भी बोला, छड़ी को मत चलाना। जैसे ही वह सोया, दोस्त ने मंत्र बोल दिया। छड़ी ने पिटाई शुरू कर दी। इस बार दोस्त और उसकी पत्नी की। उनकी चीखें सुनकर आदमी दौड़ आया और असली सच जान गया। असल में वही उसके खजाने चुरा रहे थे। आदमी ने छड़ी को रोका और मजबूर होकर दोस्त ने बकरी और मेजपोश लौटा दिए। इस तरह आदमी के पास तीनों चीजें आ गईं और वह सुखी जीवन बिताने लगा।